मार्ग पर चलकर प्रेम और श्रद्धा के साथ जैसे आगे बढ़ेंगे हमें रास्ता मिलता जाएगा। आज सबसे बड़ी कमी है वो यही कि बिना प्रेम के पीव नहीं मिलता है, और वो अगर कम है तो फिर हमें उससे दूरी रहना पड़ेगा। इसे अपनाएंगे तो बात आदिकाल से कर्मकांड, पूजा पाठ, हवन, दान दक्षिणा ये होता रहा। आदि गुरु कबीर साहब, संत शिरोमणि जगद्गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी आए, जिन्होंने भक्ति का मार्ग बताया, दिखाया और जीवों को चलाया। एक बहुत अच्छा मार्ग मिल गया। कोई भ्रम, किसी तरह का भय उसके बाद नहीं होना, क्योंकि जहाँ भ्रम है वो यही कर्मकांड है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने भी कहा है, हर साहिरा बारे के कल्याण किया तेरा पुर जाएंगे सतभाग्य। गुरु जी ये बात सब कह रहे हैं कि वो लोग उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और यही नहीं, उदाहरण देकर अपने जीवों को, अपने शिष्यों को, चाहे वो राजा रहे चाहे वो आम जीव रहे, सभी को उन्होंने बराबर देखा और उन्हें रास्ता दिया। मीराबाई जो राजघराने की राजकुमारी और रानी रही है, उसने कृष्ण जी को इतना बनाया था कि हर वक्त हर घड़ी मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा रंग, वो यही गाते थे। एक बार उसकी एक सहेली आई जो उसके साथ बचपन से और कई दूसरी जगह उसकी शादी हो गई, तो देखा ये भटकी हुई। कहा कि मेरा ये क्या, तू तो कृष्ण जी की मतवाली। कहते हाँ, वो 3 लोग का नाथ है। कहते 3 लोग का नाथ है, वो क्या तुम्हें मुक्ति दिला देगा, इस संसार सागर से पार करा देगा? कहते क्यों? कहता नहीं, कुछ कर दे। कहते मीरा जी जब भी कृष्ण जी का ध्यान करते थे वो प्रकट हो जाते थे। ध्यान किया, कृष्ण जी आए, पूछा मीरा क्या बात है? कहने लगी कुछ संकोच है। कहता नहीं, कोई संकोच मत रखो, कुछ भी तुम्हें चाहिए, धन दौलत, महल मालिया, बाग बगीचे, मैं तुम्हें दे दूँ। कहने लगी ये सब है, मुझे ये बताओ कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, संसार सागर से पार हो जाऊँ? तब उन्होंने कहा कि ये मेरे पास नहीं, ये चौथे लोग की बात है, 3 लोग का जो काम है वो जो भी शाही कर दूंगा। इसके लिए किसी संत महात्मा के संग में जाना पड़ेगा। तब मीरा जी काशी में आई, पहले कबीर साहब की आ गई, लेकिन संजोग होता है वो नहीं मिली। फिर गुरु रविदास जी के यहाँ और उनकी ही बन गई। गुरु जी ने उसे समझाया कि देख, तू मीरा राजघराने से है,
और हम तो गरीब हैं। मैं तो एक झोंपड़ी में रहता हूँ और जुत्ती बनाकर उसे अपना घर चलाता हूँ। लेकिन उसके मन में यही कि गुरु तो मेरा है और सदैव के लिए उसने गुरु को मान लिया। एक बार मन में हुआ कि गुरु जी को कुछ पैसे दे देते हैं जिससे अच्छा मकान बना दे, एक अच्छा आसन बन जाए तो आने वालों को सुविधा हो जाएगी, गुरु जी आराम से। वो अपने साथ एक हीरा लेकर आए और वो हीरा देना चाहा तो गुरु जी ने मना कर दिया। देखो मुझे जो कुछ मिला है झोंपड़ी से मिला है, मुझे और कोई बड़ा मकान आसन कुछ नहीं चाहिए। मीरा जी ने सोचा कि चलो मैं छोड़ चलती हूँ, फिर हो सकता है गुरु जी के समझ में आ जाए एक अच्छा सा आसन। उसने कि हीरा झोंपड़ी के बातें में ठोस दिया, चली गई। कई दिन के बाद जब आई तो देखा वो हीरा नहीं का नहीं। अच्छा गुरु जी क्या किया? तो अब तो ये बहुत जर्जर हो गई है झोंपड़ी। कहते कुछ भी नहीं, इसको संभाल लेंगे। तो तब उसकी समझ में आया कि गुरु जी के लिए हीरे की कोई कीमत नहीं है। अपने गुरु की महिमा ने मीरा जी ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सिखाया, बहुत विनती और प्रार्थना की। इसलिए कहा है